हेलो स्टूडेंट्स, कल आपका मैथ्स का पेपर है। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द क्विक टिप्स। सबसे पहले चीज़, मैथ्स बेटा फोबिया लोगों ने डरा के रखा हुआ है, बट सीरियसली वंस यू फॉल इन लव विद मैथ्स यू डोंट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट्स, तो फील फ्री। और देखो बेटा, अपने को अपना 100% देना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गिव 100% ऑफ द पेपर्स, बट वन कैन गिव हिज 100% टू द पेपर। ठीक है। और मैं जो क्विक टिप बता रहा हूँ, अगर आप ये फॉलो करो तो प्रोबेबली जो लोग जो आर स्ट्रगलिंग फॉर गेटिंग पासिंग मार्क्स हो तो आराम से हो जाएगा। सो फार सिंस 2016 एवरीबडी ऑन माई गाइडलाइन हैव गॉट द पासिंग मार्क्स, डोंट वरी। और कुछ लोग ऐसे भी जिनके लिए क्रूशियल है 80 आउट ऑफ 80 लाना, तो वो भी ला सकते हैं। ठीक है। पहली चीज़, जो एंग्जाइटी करके वर्ड भी मार्केट में चल रहा है, शुड नॉट वरीड अबाउट इट। एंग्जाइटी क्या होता है, वो हमारे कंट्रोल में। ठीक है। शुड नॉट बी वरीड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला कि आप मैथ्स के अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी बोथ शुड बी मेंटेन साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो आज घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको सेक्शन वाइज बता देता हूँ कि कैसे टाइम मैनेज करना है। पहले तो यू शुड रादर स्टार्ट विद द सेक्शन ए, जहाँ पे 24 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्कर ईच। बट वो 24 मार्कर्स वी शुड नॉट स्पेंड मोर देन 30-35 मिनट्स। 35 मिनट्स, क्योंकि देखो अभी तो फिलअप्स में और हर चीज़ में ऑप्शंस होते हैं। तो वो पहले सेक्शन एक पूरा गो थ्रू करो। ठीक है। और जहाँ भी लगता है ना कि देर आर सर्टेन ट्रिकी सम्स, तो उसको बेटा खाली मार्क करके जाने दो, वहाँ पे डैश छोड़ दो, सो दैट यू कैन कम बैक एंड यू कैन सॉल्व। सो डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अ 1 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन टेक्निक आपको रखना है, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सेक्शन ए के लिए आपको 30-35 मिनट्स देना पड़ेगा। और रही बात उसके बाद आप सेक्शन डी, क्योंकि दैट इज़ द वेटेज इज़ 20 मार्क्स। आपको 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। वेटेज ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। और आपको मालूम है उसमें से एक क्वेश्चन तो आपका श्योर है कि थियरम आने वाला है, दैट इज़ ऑफ द चैप्टर ट्रायंगल। और वो भी बता दो कि आप 6.1, 6.2 और 6.5 तीन ही करना। उसमें से तो एक थियरम तो आने वाला ही है। ज़्यादा करके आप बीपीटी वगैरह तो आपका आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव थ्रू। तो आपका एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है। उसके अलावा 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन में अगर मान लो कि स्टैट्स के क्वेश्चन होंगे, तो आपके मिसिक फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी वगैरह जो क्वेश्चन हो गया, उसमें ज़्यादा करके आप एग्जाम्पल पे फोकस करना। फिर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इस सब चीज़ों पे है ना, आप उसके एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करना, रादर एक्सरसाइज। ठीक है। तो सेक्शन डी, जहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए बेयर मिनिमम आपको 50 मिनट से ज़्यादा अपने अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर 5 क्वेश्चंस। ठीक है। चलो एक बार 55 मिनट्स भी लगता है, दैट इज़ फाइन, बट ट्राई टू बी इन लिवर लिमिट। फिर आप सेक्शन सी अटेम्प्ट करना, जहाँ पे 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं और उसका वेटेज 18 मार्क्स का है। तो उसके लिए भी 50 मिनट्स बेटा बहुत हो गया। 50 मिनट ज़्यादा अपने को नहीं करना है। और उसमें जब आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो थोरो क्वेश्चंस रीड करो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन रीड किया और करना चालू किया, नहीं। पहले क्वेश्चंस रीड करो, मार्क दोज क्वेश्चंस विच यू फाइंड इजी टू सॉल्व फर्स्ट। देखो सेक्शन डी हो कि सी हो, अगर आप क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे करोगे दैट इज़ फाइन, सेक्शन सेम होना चाहिए। तो जो पहले आता है वो पहले करो, जो नहीं आता है उसके लिए उतनी स्पेस छोड़ दो। स्पेस छोड़ दो कि उसके लिए कोई मार्क्स कट नहीं करता है। तो मेक श्योर कि वो ध्यान रखो। तो सेक्शन सी और डी के लिए उतने ही टाइम चाहिए, 50 मिनट्स वी कैन अफोर्ड। रही बात सेक्शन बी, जहाँ पे छोटे छोटे सम होते हैं, 9 क्वेश्चंस करने हैं अपने को। ठीक है। बट उसके लिए भी आपको 30-35 मिनट ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाओगे आप। तो ये टाइम मैनेजमेंट दिमाग में रखो आप, ये हो जाएगा। स्पेशली सेक्शन ए में देखो, कन्फर्म एम्पिरिकल फार्मूला जो है आपका स्टैट्स का, उसका एक क्वेश्चंस रहेगा, ये मीन मोड मीडियन के बीच का जो रिलेशन, उसके बेस पे। और अभी जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, जहाँ पे SCF LCM वाले जो क्वेश्चंस है, जहाँ पे रहेगा कि SCF AB दिया हुआ है और A² B² पूछे, या आपको पूछे कि इसमें से क्या SCF हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है। या दूसरा जो ट्रेनिंग क्वेश्चन है, जो रामानुजम का जो रूट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस लाइकली टू बी देयर इन योर एग्जाम्स। और दूसरा सेक्शन ए में आपके डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे क्वेश्चंस होगा कि भाई अगर इक्वल रूट्स होंगे तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन रियल रूट्स होंगे तो क्या होगा। या आपसे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई क्या इसके सॉल्यूशंस यूनिक होंगे, मेनी होंगे कि नहीं होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आर लाइकली टू बी देयर इन योर एग्जाम्स। दूसरा जो एक क्वेश्चन है, जहाँ पे 2 इक्वेशन दिए होंगे और पूछा होगा x + y की वैल्यू निकालो।
तो बेटा देखो वो क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किया हुआ है, गाला में है, तो उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर दोगे ना बेटा, तो अपने आप जो नीचे मिलेगा आपको x + y मिलेगा कॉमन निकाल के, तो वो एक क्वेश्चंस होने के चांसेस है, ठीक है। प्लस दूसरा अगर हम बात करें इसके अंदर, तो आप ज़्यादा करके फोकस ये करना कि जो रफ़ काम करना, आप जब पेपर स्टार्ट होता है उसके पहले लास्ट पेज पे ऊपर में रफ़ लिख देना, ठीक है। रफ़ लिखने के बाद उसमें आपको जो जो डाउट वाले फार्मूलाज हो, ज़्यादा करके तो उसके अंदर मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री के जो डिग्रीज की वैल्यूज़ है वो लिख डालो, ठीक है। या जो डाइस वाले सम है, ठीक है, तो डाइस बना के रख दो, 2 डाइस वाले जो क्वेश्चन है वो कर दो, ठीक है। और एक क्विक टिप्स की, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर क्वाइन का पूछे, तो क्वाइन हैज़ 2 फेसेस, तो उसका जो फार्मूला है शॉर्टकट में 2 का पावर n है, यानी कि 2 क्वाइन हो के 2 ट्रायल्स हो के 3 ट्रायल्स हो, 2 का पावर क्यूब हो जाएगा अगर 3 क्वाइन है तो। अगर डाइस 2 है तो 6 फेसेस होते हैं, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा या 6 का क्यूब हो जाएगा 3 डाइस। ऐसा क्वेश्चन तो आया नहीं है। और ज़्यादा करके वो एरिया वाला प्रॉब्लम आएगा कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, उसके अंदर एक सर्कुलर होल कर दिया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गेटिंग क्वाइन थ्रू दैट पर्टिकुलर गैप, तो उसमें दोनों का एरिया निकाल के, और प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है, एक सिंगल क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, दैट इज इजी टू सॉल्व। मीन मोड मीडियन, ठीक है, क्विकली टिप दे रहा हूँ कि इसके अंदर आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस कर लेना। मीन मोड मीडियन में होगा तो तीनों में अगर तीनों पूछ रहे हैं ना, तो 2 निकालना और तीसरा एम्पिरिकल फार्मूला से आंसर निकाल लेना, फिर मीडियन क्लास मॉडल क्लास ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रही बात सी और डी, मैंने क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप यू कैन, अगर इफ़ यू नो एनी वन हु इज़ कमिंग इन माई क्लासेस, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। और आप मेरे को नहीं तो आप व्हाट्सअप पे क्वेश्चंस मेरे को आप अपना मैसेज शेयर करोगे, तो आई शेयर दैट इंपॉर्टेंट सी एंड डी क्वेश्चंस। तो प्रोबेबली 99% वो सारे क्वेश्चंस वुड बी देयर इन द एग्जाम्स। इन केस ऑफ अदर क्वेरीज डू कॉल मी अप। अगर कॉल पे मैं बिजी हूँ तो यू कैन एटलीस्ट व्हाट्सअप मी, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, ठीक है। सो विश यू गुड लक एंड गिव योर 100%। एंग्जाइटी करके कोई वर्ड नहीं होता है, ये हमारे ऊपर है कि आप बैल मुझे मार, हमें एंग्जाइटी में आ जाएंगे तो वी कैन नॉट गिव आवर 100%। तो जो पहला क्वेश्चन आता है जो इजी है, ट्राई टू अटेम्प्ट ईजियर क्वेश्चन फर्स्ट, देन यू शुड अटेम्प्ट द टफ क्वेश्चन। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये करोगे तो जो क्वेश्चन में पहले डिफिकल्टी आएगी, जब आप लौट के आओगे तो सेम क्वेश्चन वुड बी इजी फॉर यू, बिकॉज तब तक हमारा ब्रेन काम करने लगता है ना। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड डू वेल।